हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी मोनो पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है अशोक गुनावत और आज हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। क्योंकि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। इसी कारण से हमने इस वीडियो को कई पार्ट में बांटा है। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये संगठन कार्य करता है जो हमारे कल्चर है, एजुकेशनल जो साइट्स हैं उन पर। तो आइए अब देखते हैं इनके बेसिक्स को। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका टाइप है कि ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में, पेरिस, फ्रांस में, जो कि एक ऐतिहासिक सिटी है। आइए जानते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि विश्व धरोहर। कुछ ऐसे स्थान, ऐसी इमारत, ऐसी बिल्डिंग्स जो इतिहास में या शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए हमारे जानना बहुत जरूरी है जिस चीज के बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कुछ ऐसी स्पेशल प्लेस होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन्स, लेक्स, डेजर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कोई जैसे ताज, कुतुब मीनार, इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स जो इतिहास से जुड़े हों। कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग्स जो इतिहास से बहुत ज़्यादा जुड़ी हो, और जैसे कि कोई ऐतिहासिक सिटीज़ जैसे कि जयपुर, आगरा, ईटीसी। अब जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, अब इन्हें सेलेक्ट कौन करता है? इन्हें सेलेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई है जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कमेटी के नाम से जानते हैं। अब जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कमेटी है, इसका ये कार्य होता है कि ये देख रेख करे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दुनिया भर में। इस कमेटी का यही कार्य होता है कि ये पहचान करें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको इस सूची में डालना चाहिए, ये उनकी पहचान करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। अब जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, इनका मेन पर्पज ये होता है कि ऐसे प्लेस और ऐसे जो साइट्स हैं उनका ये चिन्हित करते हैं, उन्हें संरक्षित करने की कोशिश करते हैं कि जो लगता है कि ये कुछ एजुकेशनल साइट्स है, इसे लोगों को जानना चाहिए, या कुछ ऐसी साइट्स जो विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसी हमारी ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करना ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मेन कर्तव्य है। अब आप इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कंट्रीज के पास हैं उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि आप टॉप में देख सकते हैं, टॉप 3 आपको वॉयलेट लाइंस मिलेगी, जैसे कि इटली, चाइना और जर्मनी। ये वह कंट्रीज होती है जिनके पास 50 से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है। फिर उसके नीचे आपको ब्राउन कंट्रीज मिलेगी जैसे कि फ्रांस, स्पेन और इंडिया। ये वह कंट्रीज होती है जिन पर 40 से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। हाल ही में भारत को 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिली थी, जिस कारण भारत एक ब्राउन कंट्री बन गया, यानी कि भारत के पास टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई। और इसके नीचे देखेंगे आप वेरियस कलर्स में वेरियस कंट्रीज आपको दिखेगी। अब आपको समझना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज होने का मायने क्या होते हैं, क्यों कंट्रीज जाती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कंट्रीज चाहती है कि यदि हमारे देश में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होगी तो विश्व भर में जो उस कंट्री का टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसी कारण जो इस लिस्ट में जो देश चाहते हैं कि हमारी जुड़े, वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी अपनी गेन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो इटली, चाइना, जर्मन, इनके पास 50 से भी प्लस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और भारत के पास सिर्फ 40 हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि क्या सच में इटली के पास भारत से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो सकती है? तो इसका अर्थ है नहीं। इटली एक छोटा सा देश है, यूरोपियन देश है। इसके मुकाबले में भारत एक बहुत विशाल देश है जिसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, बहुत विभिन्नता भारत में है, जिस कारण हमारे यहाँ मोन्यूमेंट भी बहुत ज्यादा है, परंतु उन्हें इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा नहीं मिला। इसके पीछे कारण है कि जो कंट्रीज चाहती है कि हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े, इसलिए बहुत ज्यादा अपनी जो सॉफ्ट पावर होती है और जो अपनी डिप्लोमेसी होती है वो यूज करती है अपनी देश के जो मॉन्यूमेंट है उनको ये दर्जा दिलाने के लिए कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब यदि आप इस लिस्ट में देखेंगे तो जापान के नीचे यहाँ पर एक यूनाइटेड स्टेट्स है। अब ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास डिप्लोमेसी पावर कम है, बल्कि यूएस के पास तो डिप्लोमेसी पावर बहुत ज़्यादा है।
परंतु इनके पास इतनी साइट्स ही नहीं है, क्योंकि जो इनकी जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो नेटिव अमेरिकन की हिस्ट्री थी, रेड इंडियंस की, वो इन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दी है। एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स एकदम बिल्कुल यंग कंट्री है, जिस कारण इनके पास कुछ भी ऐतिहासिक चीजें और मॉन्यूमेंट बचे ही नहीं है। अब देख सकते हैं कि यूएस के पास सिर्फ 24, वर्तमान में सिर्फ 24 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वहीं आप देखेंगे तो इस लिस्ट में पाकिस्तान भी नहीं है। पाकिस्तान के पास हालांकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं, परंतु वह इन्हें संरक्षित नहीं कर पाते और उनकी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इन्हें दर्जा दिला पाए। हालांकि पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 10 के बीच में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उपलब्ध होगी वर्तमान में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनके क्या प्रकार होते हैं, उनके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। जो हाल ही के आंकड़े हैं उसके अनुसार जुलाई 2021 में जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो 1154 है, जो कि 167 अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज में आपको मिलेंगे। अब इसकी जो डिटेल्स है वो जुलाई में इसलिए आती है क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो यूनेस्को का सालाना सेशन होता है ये अक्सर जुलाई में ही होता है। अब इन टोटल 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से 897 तो कल्चरल साइट्स हैं, जैसे कि जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती है, जैसे ताजमहल, आगरा सिटी, जयपुर, इस टाइप की। और 218 नेचुरल हैं, जैसे कि कोई नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे कि भारत में है केवलादेव नेशनल पार्क, इस टाइप के जो वेरियस पार्क्स होते हैं उस टाइप की प्रॉपर्टी है भारत के पास 218, सॉरी वर्ल्ड के पास 218। और इसी के साथ 39 मिक्स प्रॉपर्टीज है। पूरे विश्व भर में 29 कंट्रियां ऐसी हैं जिनके पास कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है, या जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग नहीं दिलवा पाए अपने किसी भी मॉन्यूमेंट को। अब आप इस वर्ल्ड मैप के द्वारा देख सकते हैं, जहां जहां भी ये जो रेड डॉट से लग रहे हैं उससे आपकी पहचान होती है कि यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे कि आप देखें तो करीब करीब पूरा यूरोप ही रेड हो रहा है डॉट से। इस कारण पता चलता है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो मोस्टली यूरोप में ही पाई जाती है। और इसी मैप में देखो तो आप रशिया की वेस्टर्न साइड में आपको बहुत सारी साइट्स मिलेगी, परंतु आपको जो उसका ईस्टर्न और सेंट्रल साइड है वहाँ पर आपको बिल्कुल भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं मिलेगी, कुछ ही आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। और आप भारत में देख सकते हैं कि करीब बहुत सारी यहाँ पे आपको वेरियस साइट्स दिख सकती है। इसी के साथ जापान में भी आपको बहुत सारी साइट्स दिखेगी। और आप देखें तो जो करीब करीब जैसे कि कोई न्यूली कंट्रीज है, जैसे कि कनाडा, यूएस और पूरा का पूरा ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें आप देखें तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल एकदम न्यूली कंट्रीज टाइप है। और दूसरी ओर ये अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत कम है, क्योंकि इनकी डिप्लोमेसी पावर इतनी स्ट्रांग है नहीं। आइए अब हम देखते हैं कि भारत के पास जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके बारे में जानते हैं। भारत के पास टोटल 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स प्रॉपर्टी है। भारत को अपनी पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट के रूप में मिली थी 1983 को। और हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी ने 44वें सेशन में यानी कि जून 2021 में डिक्लेयर करा था रामप्पा टेम्पल और धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये दोनों ही आपको देखने को मिलेगी। धोलावीरा आपको देखने को मिलेगी गुजरात में, और वही जो रामप्पा टेम्पल है ये आपको देखने को मिलेगा वर्तमान तेलंगाना में। तो आइए अब हम एक एक करके जानते हैं भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। हालांकि मैं अपने सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा इनके बारे में डिटेल्स में, लेकिन अभी हम इस लिस्ट में देखते हैं जो भारत के जो कल्चरल साइट्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है आगरा फोर्ट, जो कि डिक्लेयर हुआ था 1983 में। फिर अजंता केव्स 1983, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा 2016 में। ये वैसे मैं आपको सन वाइज नहीं बता रहा कि कब डिक्लेयर हुई है, मैं आपको ये अल्फाबेटिकल वाइज बता रहा हूँ। फोर्थ है यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, जो कि आपको मिलेगा सांची टाउन मध्य प्रदेश में। फिर 5वें नंबर पे यहाँ पर चंपारण आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि डिक्लेयर हुआ था 2004 में, और ये आपको मिलेगा गुजरात में। आप इसे बिहार वाले चंपारण से कंपेयर मत कर लेना, ये गुजरात में है आर्कियोलॉजिकल पार्क। छठे पे यहाँ पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनम 2004 में, जिसे डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले इसका नाम क्वीन विक्टोरिया से हुआ करता था। 7वें पर है यहाँ पर गोवा के चर्च, जो कि 1986 में डिक्लेयर हुए थे। 8वें पर आपको यहाँ मिलेगा धोलावीरा, जो कि हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। ये एक हड़प्पन सिटी है जो कि वर्तमान गुजरात में आपको मिलेगी। फिर है यहाँ पर एलिफेंटा केव्स, जो कि 1987 में डिक्लेयर किया गया था, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी, जो कि 1986 में डिक्लेयर किया था, और ये आपको मिलेगी यूपी में। उसके बाद है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। यहाँ पर मुख्य रूप में आपको 3 टेम्पल देखने को मिलेंगे, जो कि बृहदेश्वर तंजावुर का है,
और बृहदेश्वर गंगाई कोंडा का है। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो कि आपको दरासुरम में देखने को मिलेगा। जो शुरुआत के 2 टेम्पल है वो 1987 में डिक्लेयर किए गए थे, और जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है ये डिक्लेयर किया गया था 2004 में। 13वें नंबर पर यहाँ पर है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी, जो कि डिक्लेयर किया गया था 1986 में, और ये आपको वर्तमान कर्नाटका में मिलेगा। उसके बाद है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, जो कि 1984 में डिक्लेयर किया गया था, और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी तमिलनाडु में। इसके बाद है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ पडत्तकल, जो कि आपको कर्नाटका में मिलेगा, और ये डिक्लेयर किया गया था 1987 में। और 16वें नंबर पे यहाँ पर है हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि 2013 में डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद 17वें नंबर पर है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो 2017 में डिक्लेयर किया गया था। और इसके बाद है दिल्ली का हिमायू टॉम, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे 1993 में डिक्लेयर किया गया था। 19वें नंबर पर यहाँ पर है राजस्थान का जयपुर शहर, जो 2019 में डिक्लेयर किया गया था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 20वें नंबर पर यहाँ पर है ककाटिया रुद्रेश्वरम टेम्पल, जिसे हम रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जो हाल ही में यानी कि जो जून सेशन हुआ था 2021 का, उसमें से डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 21वें नंबर पर यहाँ पर है खजुआरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, जो 1986 में डिक्लेयर किया गया था, उसकी लोकेशन आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। 22वें नंबर पर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो 2002 में डिक्लेयर किया गया था, और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी बोध गया बिहार में। इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, जो कि आपको भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। 24वें नंबर पे यहाँ पर है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, जो कि दिल्ली का प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, इसे 1993 में डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 25वें नंबर पर यहाँ पर है रानी की वेव द क्वींस स्टेपवेल, जिसे 2014 में डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसकी लोकेशन आपको गुजरात के पाटन में मिलेगी। इसके बाद नंबर आता है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स का, जिसे 2007 में डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये दिल्ली वाला है, जो कि दिल्ली में पुरानी दिल्ली में स्थित है। 27वें नंबर पर यहाँ पर आता है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, जिसे 2003 में डिक्लेयर किया गया था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, इसकी आपको लोकेशन मिलेगी भारत के ओडिशा स्टेट में, और जो ये डिक्लेयर किया गया था 1984 में। 29वें नंबर पर यहाँ पर है ताजमहल, जिसे 1983 में डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ताजमहल की लोकेशन है भारत की आगरा सिटी उत्तर प्रदेश में। 30वें नंबर पर यहाँ पर आता है दी आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ अ ले कॉर्ब्यूसर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मॉन्यूमेंट, इसे 2016 में डिक्लेयर किया गया था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी चंडीगढ़ में। 31वें नंबर पर यहाँ पर आता है जयपुर का जंतर मंतर, जिसे 2010 में डिक्लेयर किया गया था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 32 और लास्ट, इस लिस्ट में आपको 32वां और लास्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगी, जो है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, जिसे 2018 में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं जो भारत के पास नेचुरल साइट्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, जो कि टोटल 7 है। उनमें से पहली है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, जो 2014 में डिक्लेयर किया गया था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि 1985 में डिक्लेयर किया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क, जो 1985 में डिक्लेयर किया गया था। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे भी 1985 में ही डिक्लेयर किया गया था। 5वें नंबर पर यहाँ पर आता है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स। ये 2 अलग अलग साइट्स है, लेकिन इनकी जो एरिया है वो पास ही होने के कारण इन्हें एक ही साथ जोड़ दिया जाता है। 6ठे नंबर पर यहाँ पर आता है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो 1987 में डिक्लेयर किया गया था। 7वें पर आता है वेस्टर्न घाट, जो 2012 में डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पर भारत के पास एक मिक्स्ड साइट भी है, जो कि है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, जिसे 2016 में डिक्लेयर किया गया था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों, यह है इस वीडियो का अंत। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इन सभी साइट के बारे में खुलकर विचार करेंगे, खुलकर मैं आपको समझाऊंगा इन सभी साइट्स के बारे में। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।